9th क्लास फिजिक्स पाठ गति इंग्लिश में मोशन का लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आंसर लिखा गया है, आप सब पढ़ करके समझ लीजिए। दूसरा भी आंसर दिया गया है क्वेश्चन का, चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें। तो आंसर यहाँ पर दिया गया है, जहाँ ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, हम आंसर लिख दिए हैं। तीसरा है, धावक की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और साइकिल सवार की चाल 5 मीटर पर सेकेंड है। इन चालों को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। धावक की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 25 गुणे यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और यहाँ पर घंटा है तो इसे भी सेकेंड में बदल देने पर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 6.9 मीटर प्रति सेकेंड आएगा आंसर। तो घटते क्रम में यहाँ पर 6.9, 6.8, 6.7 यहाँ घटते क्रम में लिखे हैं। यहाँ पर भी चौथा नंबर है, एक समान त्वरण क्या है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल के चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा भी क्यों न हो बराबर परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। एग्जाम्पल में 1 सेकेंड के बाद 5 मीटर प्रति सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो पांचवा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की प्रारंभिक चाल 24 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और त्वरण -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। रुकने से पहले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर v बराबर दिया गया है 24, यहाँ पर भी प्रारंभिक वेग 24 है, u बराबर यानी अंतिम वेग 0 है, a बराबर यानी त्वरण है -4, तो s बराबर ut प्लस हाफ यानी 1/2 को हाफ बोलते हैं, at² सूत्र पर यहाँ पर बनाया गया है। आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसमें समझ लीजिए। जो समझ में ना आए तो यहाँ पर t का मान निकाला गया है त्वरण के सूत्र से। और यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है, क्या एक समान वृत्तीय गति है। एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है। हाँ, क्योंकि वेग का परिणाम हमेशा बदलती है। 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन नहीं लिखे हैं किताब में। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, एक खिलौने कार द्वारा की गई पूर्ण यात्रा, यानी खिलौना का कार है उसमें पूर्ण यात्रा चलाया गया है उसे, तो किन अवधियों के बीच कार सबसे तेज चल रही है और किस अवधि में कार रुकी हुई है। यहाँ पर निर्देशांक दिए कि रेखा पर किस अवधि में धनात्मक दिशा में और किस अवधि में ऋणात्मक दिशा में चलती है कार। यहाँ पर आप लोगों को समझा दूं कि कार की सबसे तेज अवधि यानी सबसे तेज अवधि यानी 3 से 4 घंटे का है। यहाँ पर 0 से 3 घंटे, सॉरी, कार की सबसे तेज अवधि है यानी 0 से स्टार्ट हुई है कार तो 3 घंटे में 30 किलोमीटर गई है, तो कार का यही सबसे तेज अवधि होगा 0 से 3। कार की रुकने का अवधि प्रारंभ में 0 है, यानी प्रारंभ में 0 और अंतिम में 12। तो प्रारंभ में 0 और अंतिम में यहाँ पर 12 दिया गया है। उसके बाद कार की धनात्मक दिशा, धनात्मक दिशा का मतलब बढ़ते हुए, यहाँ पर 0 से 3 घंटे में लगा है समय, यानी 0 से 3 घंटे यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा है वह धनात्मक दिशा में है। उसके बाद कार की ऋणात्मक दिशा 8 से 12 घंटे, यानी यहाँ पर लिखा है 8 से 12 घंटे। तो इसमें ग्राफ में समझिए, यहाँ पर 8 है यानी यहाँ से कार की ऋणात्मक यानी धीरे हो रही है कार, तो 8 से 12 इसका समय है।
10वां क्वेश्चन है 2.35 में दो वस्तुओं ए और बी की गति का दूरी समय ग्राफ दिखाया गया है। दोनों में किस ग्राफ की ढाल अधिक है? दोनों में कौन सी वस्तु तेज चल रही है? किस समय पर वस्तु ए वस्तु बी से आगे निकल जाएगी? किस स्थिति पर दोनों वस्तु मिलेगी? 10 सेकेंड और 50 सेकेंड पर उनकी स्थिति क्या होगी? तो इस चित्र के माध्यम से हम समझा देते हैं। तो अगला 10वां क्वेश्चन है, लिख रहा है कौन सी वस्तु तेज चल रही है? तो ए वस्तु, यानी इस ग्राफ में ए जो है वस्तु ए आगे है, यानी 25 किलोमीटर के सीधा पर है दूरी, यह तो कम पर है, इसीलिए आंसर ए होगा। यहाँ पर आगे निकलेगी कौन? दूरी 18 मीटर और समय 40। आगे निकलेगी तो 18 मीटर यहाँ पर ये जो वस्तु है इससे आगे निकल गई है, मतलब 18 पर यहाँ पर है और यहाँ पर समय 40 है। यहाँ पर जो निकल गई है 18 सेकेंड समय लगा है और दूरी 18 मीटर। उसके बाद मिलेगी, यहाँ पर क्वेश्चन कब मिलेगी, दोनों गाड़ी कब मिलेगी, दोनों वस्तु कब मिलेगी? तो 40 सेकेंड समय और दूरी भी 18 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर जो मिल रही है गाड़ी, यानी वस्तु, हम गाड़ी कर रहे हैं वस्तु, तो यहाँ पर समय है 40 सेकेंड और यहाँ पर 20 से थोड़ा सा नीचे है, इसीलिए 18 मीटर हो जाएगा दूरी। उसके बाद यहाँ पर घ है 10 सेकेंड में ए की स्थिति 5 मीटर, आप 50 सेकेंड में ए की स्थिति 25 मीटर, यानी 10 सेकेंड में है, सेकेंड है 10 सेकेंड में ए की स्थिति यहाँ पर 5 है और 50 सेकेंड में ए की स्थिति यहाँ पर 25 मीटर है और 10 सेकेंड में बी की स्थिति 12 मीटर है और 50 सेकेंड में बी की स्थिति 22 मीटर है। तो ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। ये बी वस्तु है जो बी है, तो 10 सेकेंड में बी की स्थिति 10 सेकेंड में बी यहाँ पर, यानी 10 सेकेंड में बी की स्थिति 12 मीटर पर, यहाँ पर 12 होगा दूरी मीटर, और बी की अंतिम स्थिति है 50, यहाँ पर 50 सेकेंड में यहाँ पर आएगा 22, लगभग 22 आएगा दूरी मीटर, 22 मीटर। अगला क्वेश्चन समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर किताब में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र इतना में दिखाया गया है। कार का पहले 3 घंटों में, उसके बाद के 5 घंटों में और उस अंत के 4 घंटों में त्वरण कितना है? कार की कुल कितनी दूरी तय की है? कार की औसत चाल क्या है? तो आपको सबसे पहले 3 घंटों में हम दिखा दे रहे हैं। पहले 3 घंटों में तो यहाँ पर भी बराबर, यानी शुरू का 0 किलोमीटर है, V2 यानी अंतिम स्थिति है 30 किलोमीटर दूरी की है। उसके बाद यहाँ पर समय दिया है 3 हर्ष, यानी 3 घंटों में तो 3 हर्ष होगा। यहाँ पर इसका त्वरण निकाल रहे हैं, तो आप देखिए V2 माइनस V1 बाटा में T, V2 का मान यहाँ पर लिख दिया है, V1 का मान भी रख करके यहाँ पर T बराबर 3 मल्टीप्लाई किए हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रमाणित करें कि V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, जहाँ U V A एवं S के अर्थ सामान्य है। यहाँ पर U बराबर प्रारंभिक वेग है, यहाँ पर सब देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रूफ करना है इतना, तो गति सूत्र से यहाँ पर पहला सूत्र दिए हैं त्वरण का, उसके बाद दूसरा सूत्र दूरी सूत्र है। यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 से यहाँ पर समीकरण 1 लिख करके यहाँ पर T बराबर T का मान निकालना था, क्योंकि यहाँ पर T में T का मान
में कुछ नहीं था, टी बराबर रखने के लिए यहाँ पर टी नहीं था, इसीलिए हम लोग टी का मान, तो टी का मान निकल गया है। तो लिखेंगे टी का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर देखिए टी की जगह पर भी माइनस यू बटा ए वाला टी का मान रख दिए हैं। यहाँ पर भी टी का मान रख करके यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं, दोनों में भी माइनस यू और भी माइनस यू बटा ए कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पर कॉमन ले करके ए को कटा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर बटा पर के जोड़ निकाल करके अब यहाँ पर इसको जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद हम आगे दिखाते हैं, जोड़ घटाव करके इतना लाएं। उसके बाद यहाँ पर जो बाटा में 2a है बराबर के इधर ला दिए हैं। उसके बाद इतना बच गया, इसका सूत्र a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम सूत्र के हिसाब से यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दिए हैं। उसके बाद फिर यू को हम बराबर के इधर ला दिए हैं, क्योंकि वी स्क्वायर बराबर 2as स्क्वायर प्रूफ करना था, जो हो गया। अब आगे हम आप सबको लिख करके देंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसका और अंकिक प्रश्न। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आप पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।